जय हिंद दोस्तों, कमांडो डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएजी की। नियंत्रण व महालेखा परीक्षक की बात करेंगे। ये एक संवैधानिक पद है। आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि नियंत्रण व महालेखा परीक्षक वर्तमान में सीएजी कौन है, तो वर्तमान में सीएजी है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। और आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सीएजी प्रथम सीएजी कौन था। प्रथम सीएजी तो उसका नाम था नरहरि राव। प्रथम सीएजी का नाम है नरहरि राव। ठीक है, तो सीएजी का पद का संविधान में उल्लेख कहाँ मिलता है, तो संविधान में उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 148 से 51 के बीच में। यानी संविधान के अनुच्छेद 148 में अगर आपसे भाग पूछ ले कि संविधान के किस भाग में उल्लेख मिलता है, तो भाग 5 में सीएजी का उल्लेख मिलता है। यानी संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में सीएजी का उल्लेख मिलता है। तो सीएजी के पद का प्रावधान किया गया है कहाँ पर, अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 148 में सीएजी के पद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, सीएजी के पद का प्रावधान किया गया है। यह एक संवैधानिक पद है, संविधान के अंदर उल्लेखित है, इसलिए इसे संवैधानिक पद कहते हैं। ठीक है, और सीएजी के पद का प्रावधान भारत ने कहाँ से लिया था, 1935 भारत शासन अधिनियम से ग्रहण किया था। ये 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें इसका उल्लेख मिलता है, महालेखा परीक्षक के नाम से उल्लेख मिलता है। ठीक है ना, तो सीएजी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो सीएजी की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा सीएजी की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा सीएजी की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, सीएजी का कार्यकाल आपसे पूछे, सीएजी का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक कार्य करता है। ठीक है ना। अब सीएजी त्यागपत्र किसको देता है, तो सीएजी त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। और सीएजी को पद से हटाना है तो पद से हटाने का कार्य कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा सीएजी को पद से हटाया जाता है। अब पद से कैसे हटाया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनको हटाया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग सीएजी को हटाया जाता है। अर्थात साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा सीएजी को हटाया जाता है पद से। ठीक है, सीएजी को पद से हटाया जाता है। अब देखो सीएजी के बारे में भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था। सीएजी के बारे में भीमराव अंबेडकर ने, सीएजी स्वतंत्र भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण पद होगा। ये किसने कहा था, भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि सीएजी स्वतंत्र भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण पद होगा। यानी सीएजी का पद है वो संविधान भारत में स्वतंत्र होने के बाद में सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाएगा। ठीक है ना। अब आपसे पूछ ले सीएजी के कार्य क्या है, तो सीएजी के देखो कार्य है भारत सरकार तथा राज्य सरकार के लेखों का लेखा जोखा रखना। ठीक है ना, लेखों का परीक्षण करना, भारत की संचित निधि तथा राज्य की संचित निधि से किए गए खर्चों का परीक्षण करना, यह भी कार्य किसका है, सीएजी का कार्य है। ठीक है ना। रिपोर्ट या प्रतिवेदन, सीएजी अपनी रिपोर्ट किसे देता है, सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है ना। तो सीएजी अनुच्छेद 151 के तहत सीएजी केंद्र के लेखों के जांच की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। किसको, राष्ट्रपति को। तथा राज्यों की लेखों की जांच की रिपोर्ट किसको देते हैं, राज्यपाल को। यानी सीएजी का कार्य, सीएजी भारत सरकार और राज्य सरकार के लेखों का लेखा जोखा रखता है। ठीक है ना। तो इनकी रिपोर्ट है, दोनों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को, केंद्र की जो रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति को देते हैं, और राज्यों की जो रिपोर्ट होती है वो किसको देते हैं, राज्यपाल को देते हैं सीएजी। ठीक है ना। अब सीएजी जो पद है,
नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। सीएजी लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक या मित्र कहते हैं। किसे? लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक या मित्र कहते हैं दोस्त। तो सीएजी, अब देखो लोक लेखा समिति की बात आई तो लोक लेखा समिति 1919 के अधिनियम के तहत इसका उल्लेख मिलता है और इसका गठन हुआ था लोक लेखा समिति का 1921 में, ठीक है ना। और लोक लेखा समिति के अंदर 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, ठीक है ना। तो ये सीएजी का जो चैप्टर है, इसमें देखो सीएजी का जो भारतीय संविधान में उल्लेख मिलता है भाग 5 के अंदर और अनुच्छेद 148 से 151 के बीच सीएजी का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। सीएजी की नियुक्ति अनुच्छेद 148 में उल्लेख मिलता है कि एक सीएजी का पद होगा, नियंत्रण व महालेखा परीक्षक का पद होगा, ऐसा कहाँ उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 148 में, ठीक है। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल आपसे पूछे तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इसको पद से हटाना है तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाएगा। और इसे आपके कार्य पूछे कि सीएजी का मुख्य कार्य क्या है, तो सीएजी का मुख्य कार्य होता है भारत सरकार और राज्य सरकार के लेखों का लेखा जोखा रखना, ठीक है ना। ये मुख्य कार्य है सीएजी का। नियुक्ति हो गई आपकी और प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया। जय हिंद दोस्तों।